प्यारे भक्त प्रेमियों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सत्य क्या है? ऐसा ही प्रश्न सदियों पूर्व आत्मज्ञानी अष्टावक्र से ज्ञान पिपासु जनक ने भी किया था। तब उन्होंने जनक को सत्य से साक्षात्कार कराया था। वस्तुतः सत्य वो है जो चराचर जगत के कण कण में तथा जीवों के घट घट में सर्वदा व्याप्त है। जीवन का आधार भी सत्य ही है। सत्य आत्मस्वरूप है। सत्य वो है जो आत्मजन या मूढ़मति को कभी समझ में नहीं आता। उसे तो ये जगत ही सत्य प्रतीत होता है, लेकिन जो कुछ भी दृश्यमान है वो सत्य नहीं है। इसके विपरीत जो अदृश्यमान है वही सत्य है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, साचा हुआ तो क्या हुआ, नाम न साचा जान, साचा होए सो साचा मिले, साचे माही समान। मित्रों, यदि गुरु से सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो तो सत्य आचरण का कोई मोल नहीं रहता। इसलिए सत्य आचरण के साथ ही सत्य का भी साक्षात्कार होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए तो महात्मा कबीर ने कहा है, साचे कोई न पतियाई, झूठे जग पति आए, गली गली गो रस फिरे, मदिरा बैठे बिकाए। सत्य का ज्ञान न होने से ही सच्चाई में कोई विश्वास नहीं करता, जबकि झूठ पर सभी जल्दी से ही विश्वास कर लेते हैं। गाय का दूध गली गली में घूमकर बेचना पड़ता है, लेकिन मदिरा एक ही स्थान पर बैठे बैठे बिक जाती है। अर्थात सत्य रूपी दूध को कोई चाहने वाला नहीं है, बल्कि झूठ रूपी मदिरा को सब पीने वाले हैं। प्यारे मित्रों, जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जहाँ भी आप सत्य वचन बोलेंगे वहाँ आपको नकार दिया जाएगा और आप चाह कर भी उन्हें सत्य बातें नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति की लगन झूठ में है। आपकी सुनना नहीं चाहता। अगर सुन भी ले तो उसे बुद्धि विवेक से समझने का प्रयत्न भी नहीं करेगा। मित्रों, ये जीवन ऐसा ही है। लगभग ये सभी के साथ होता है। कहीं न कहीं हमारे साथ भी जब कभी हमें सद्गुरु की अमृत वाणियों को सुनने का मौका मिलता है, तब हम भौतिक जगत में खो जाते हैं, और जब भौतिक जगत से रूठते हैं तो हमें सद्गुरु की अमृत वाणियों का मूल्य पता लगता है। मित्रों, सत्य एक समय नहीं है, सब समय है, किंतु हम उसे एक समय में प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि सत्य कोई एक निश्चित स्थान पर ही मिलेगा, बल्कि ऐसा नहीं है। सत्य तो हर समय है, हमें ही पहचानने में देरी हो रही है। मित्रों, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? कृपया इसे अपने शब्दों में व्यक्त जरूर करें। ये अमृतवाणी आपको कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।